नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 18 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का यह आंसर है। आइए देखते हैं। हिंदी और सामान्य ज्ञान पर पहले हम बात करेंगे। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? कुम्हार गधा, नब्बे कुम्हार गधा, बी है नब्बे स्वरकार, सी है पलंग पीला, डी है दंड डंडा और नाक। तत्सम शब्द पूछा जा रहा है तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, नब्बे और स्वरकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नलिन और राजीव शब्द निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? नलिन और राजीव, तो जानते होंगे कि ये जो राजीव है ये कमल का पर्यायवाची है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, कमल हो जाएगा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान के नाम से जाना जाता है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? प्रकृत प्राकृत, शशधर शशिधर, व्रण वर्ण, विष विष। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा शशधर और शशिधर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, 10 बजने को 15 मिनट है, तो ये गलत है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते, ये भी गलत है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पराधीनता, तो ये स्त्रीलिंग है। मुद्रिका भी स्त्रीलिंग है। अजवायन स्त्रीलिंग, बिहार जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? प्राण, दर्शन, सोना, हस्ताक्षर। देखिए प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर ये सदैव बहुवचन प्रयोग होते हैं, जबकि सोना एक वचन में है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे देखिए संबोधन का कारक लगा है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, संबोधन का कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? जलधि, ताप, शांति या काज। तो इसमें देखिए जो काज है ये तद्भव है और इसका तत्सम कार्य होता है। इसका तत्सम क्या होता है? कार्य होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभाषण शब्द में ये अभि उपसर्ग है। उपसर्ग में जो शब्दों के पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो रक्त रंजित में तत्पुरुष समास है, ये कारण तत्पुरुष समास है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो क्यों कब कौन ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मदिराधन आलय, यानी कि शराब का घर। अगला है 86 नंबर, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण चिन्ह को जो है कि उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो सतसई मतलब 700 का समाहार, तो ये जो होगा ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, गणनावाचक विशेषण। समुच्चय बोधक होगा नहीं, आवृत्ति बोधक होगा नहीं, अनिश्चित संख्या बोधक होगा नहीं, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी प्रक्रिया है? तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। यदि राधा खुद लिखी होती है ना तो अलग हो जाता, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट है ना, तो चिल्लाहट में जो प्रत्यय होगा वो आहट प्रत्यय हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो राम अभी सोएगा जिस पर कर्ता पर कोई भी जो कर्ता के द्वारा होता है, तो इनमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्तृवाच हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो तिल का ताड़ बनाना मतलब कि छोटी छोटी बातों को बहुत ही अधिक फैलाकर कहना, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, राइट ऑप्शन ए
परोक्ष का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, तो परोक्ष का जो विलोम शब्द होगा इनमें ये हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष हो जाएगा। परोक्ष का मतलब कि जो आंखों के सामने न हो उससे परोक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब जो आंखों के सामने हो, तो राइट ऑप्शन डी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का अर्थ कौन सा है? जान चली जाए पर पैसा न जाए, यही इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती है, जबकि प्रथम और तृतीय में 11 मात्राएं होती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन गद्यांश दिया हुआ, गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आइए गद्यांश एक बार पढ़ लेते हैं कि भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्वस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं हैं, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, वर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियाँ वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। आइए प्रश्न देखते हैं कि लिखा है प्रश्न, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुँचा नहीं पाते। वे अपनी भाषा में लिख नहीं सकते। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुँचा नहीं पाते। अब देखिए इसका जो राइट ऑप्शन सी और बी भी हो सकता है, लेकिन इसमें अब देखिए आयोग का क्या कहना है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। उपयुक्त शीर्षक दीजिए। भारतीय लेखकों की दुर्दशा, भारतीय शिक्षितों की दुर्वस्था, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, भारत की दुर्वस्था। तो उपयुक्त शीर्षक जो है यह लेखकों की दुर्दशा पर बताया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? भारतीय, अंग्रेजी, देसी या हिंदी? तो भारत का जो सुशिक्षित समाज है वह अंग्रेजी साहित्य पढ़कर ही संतुष्ट हो जा रहा है। यह गद्यांश में इसका उल्लेख बिल्कुल मिल जाएगा, तो राइट ऑप्शन बी अंग्रेजी हो जाएगा। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? नगरवासी, सुशिक्षित, अनपढ़ या उच्च? तो इसका जो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, गद्यांश में इसका उल्लेख है सुशिक्षित। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं। उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता। उनमें स्वभाषा के प्रति गौरव नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते, यही इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो जो मीराबाई थी ये संत रैदास की शिष्या थी, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो अवधी, भोजपुरी, बांगरू, राजस्थानी, इन चारों में जो आपका बांगरू है यह पश्चिमी हिंदी से संबंध रखेगी, जबकि अवधी, भोजपुरी ये दोनों ही पूर्वी हिंदी है। राजस्थानी भी देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। अब बांगरू और राजस्थानी इन दोनों में आयोग किसको मानता है? अब ये जो आधिकारिक आंसर किया आएगा उस पर मालूम होगा कि इसका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं 106 नंबर में कि निम्न में से नहीं
कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। तो देखिए यहाँ पर नहीं लग गया है, तो ये नहीं का मतलब निषेध कर रहा है, तो निषेधवाचक हो जाएगा। और निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। देखिए हमने प्रैक्टिस सेट 4 प्रैक्टिस सेट हल कराए थे हिंदी और सामान्य ज्ञान का, उनमें से बहुत से क्वेश्चन जो है कि दिया गया है। तो ये जो समुद्र है ये रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रत्नाकर हो जाएगा। मेघ अमेध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है। यज्ञ जल, यज्ञ बादल, बादल जीवन, बादल यज्ञ। तो मेघ का अर्थ क्या होता है बादल, तो यहाँ पहले बादल है और फिर मेघ का अर्थ यज्ञ होता है, तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा बादल और यज्ञ। स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। नायिका, गायिका, अभिनेत्री, नर्तकी। तो जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं, जो स्त्री गाना गाती है उसे गायिका कहते हैं, और जो स्त्री नृत्य करती उसे नर्तकी कहते हैं, और जो स्त्री नायक के रूप में होती है नायिका होती है। आगे देखते हैं मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। तो ये जो मानसरोवर है यह मानसरोवर यह प्रेमचंद्र की कथा संग्रह है, और प्रेमचंद्र के मृत्यु के पश्चात इनका यह मानसरोवर कथा संग्रह जो है कि प्रकाशित हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा प्रेमचंद्र। अब इसके बाद हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर देख लेते हैं। आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न का हल। सामान्य ज्ञान का प्रश्न 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो पूर्वी तट पर उड़ीसा में स्थित जो चिल्का झील है यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चिल्का झील, ऑप्शन ए। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। 8, 6, 7, 5। तो श्वेत प्रकाश कुल 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसे विबग्योर के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं 37 नंबर, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी और पूर्वी तट के सहारे स्थित है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो भारत में संविधान सभा के जो अध्यक्ष रहे हैं है ना 1946 में, तो 9 दिसंबर और 11 दिसंबर 2 डेट में ये अध्यक्ष थे। तो इसके जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे इसमें दिया हुआ है आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना थी वो भवभूति के द्वारा की गई थी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, विटीकल्चर। यह देखिए जाग्रफी, इकोनॉमिक्स और साइंस तीनों का ही यह मिला जुला क्वेश्चन है। अगला है बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो बैलाडीला की खान यह लौह अयस्क के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बी में दिया हुआ है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्न में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो यह जो सोनपुर मेला है यह सोनपुर मेला बिहार में लगता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बिहार। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक दिवस इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है 25 जून, 5 जून, 7 अप्रैल, 23 अप्रैल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 अप्रैल। आगे देखते हैं 45 नंबर,
निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता था? इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं 46 नंबर। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, ऑप्शन नंबर बी। कुमार संभवम निम्न में से किस लेखक की साहित्य कृति है? तो कुमार संभवम कालिदास के द्वारा लिखा गया था, तो राइट ऑप्शन नंबर सी। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्न में से किस स्थान पर है? तो जो ये नालको यह भारत की महानवरत्न कंपनियों में से एक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यह भुवनेश्वर उड़ीसा में, और उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो इसी को शहरीकरण का नाम दिया जाता है। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को, आनुपातिक जनसंख्या में जो वृद्धि है, तो ये इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, शहरीकरण। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्न में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो भदोही है यह कालीन की बुनाई के लिए जाना जाता है। अभी मिर्ज़ापुर सीरीज आया था जिसमें कालीन भैया के नाम से थे एक लोग, तो ये कालीन के नाम से ही उस नायक का नाम कालीन रखा गया था। तो आइए देखते हैं 52 नंबर, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है ना? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक है। सुरहातार प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो यह बलिया जिले में स्थित है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? लिंक्डइन, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो इनमें से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए जो इसका सबसे उपयुक्त होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लिंक्डइन। आगे देखते हैं, मथुरा निम्न में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये अब भगवान, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा भगवान कृष्ण दिया हुआ यहाँ पे, भगवान कृष्ण। तो भगवान राम अयोध्या में, अभी तो शिलान्यास हुआ था मंदिर का। आगे देखते हैं, अकबर का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो जो अकबर का मकबरा है इनमें से एटा, रामपुर, उन्नाव, सिकंदरा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये आपका सिकंदरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अकबर का जो मकबरा है वो आगरा में सिकंदरा नामक स्थान पर जो कि स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो देखिए जो धान है यह खरीफ की फसल है और उत्तर प्रदेश में यह सावन के महीने में लगाई जाती है और सावन के महीने में पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में कजरी गाया जाता है। तो इसका जो इसमें यहाँ पे दिया है लोक नृत्य धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है। तो कजरी जो है वो कजरी तो जो है कि यह गाना गाया जाता है, लेकिन जो ये चरकुला है यह नृत्य है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये चरकुला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्न में से किसके सहयोग से की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने ये डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा, इनके मदद के द्वारा किया था। तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, UPSSF का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो पूरा नाम होगा वो होगा उत्तर प्रदेश
सोशल सिक्योरिटी फोर्स। राइट ऑप्शन नंबर सी। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्न में से किस राज्य की एक पहल है? तो निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन जो है यह भारत के उत्तर प्रदेश की एक पहल है। विमुद्रीकरण को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? नोटबंदी, कोई मुद्रा नहीं, कैशलेस, नई मुद्रा। तो विमुद्रीकरण यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नई मुद्रा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचन बंद या अनुदान तथा धारित भूमि खंड को निम्न में से क्या कहा जाता था? समेकित, बाग भूमि, कृषि भूमि, धृति। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समेकित। यहाँ पे दिया है टका निम्न में से किस देश की मुद्रा है? तो ये अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके शेर खाजा, बांग्लादेश। निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कच्छ गुजरात में जो स्थित है वो कांद्रा बंदरगाह। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये तो मुंबई में है। पारादीप ये उड़ीसा में, मर्मुगांव गोवा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्न में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये अमित शाह ने गांधीनगर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहें और इसके आगे का जो पार्ट बचा हुआ है रीजनिंग, मैथ और करेंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन के आंसर भी बहुत जल्द ही चैनल के माध्यम से आप लोगों के द्वारा आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।